अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है नईम शहज़ाद और आप देख रहे हैं नईम टेक्निकल टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल है। आज की वीडियो में मैं आपको वाटर डिस्पेंसर की कंप्लीट वायरिंग स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने जा रहा हूँ। इसके अलावा इस वीडियो की ख़ास बात यह है कि ये वाला वाटर डिस्पेंसर टच डिस्प्ले वाला था और इसमें कार्ड लगा हुआ है और उसी की बदौलत ये ऑपरेट हो रहा था। बट दोस्तों, अचानक से इसका जो कार्ड है वो डेड हो गया। कम से कम 3 कार्ड रिपेयरिंग वालों के पास ये गया है, ठीक है, तो सब ने जवाब दे दिया, कंपनी से भी नहीं मिल रहा। अब जाहिर बात है कि इस डिस्पेंसर को अब फेंकना तो है नहीं है, बना कर तो देना है। बहुत अच्छा होता अगर इसका कार्ड रिपेयर्ड हो जाता और ये उसी तरह टच के थ्रू ही चलता तो बहुत अच्छा था। लेकिन ना तो ये बन रहा है किसी से और ना ही जो है ये कंपनी में अवेलेबल है। खैर जी, अब वायरिंग तो हमें नई करनी पड़ेगी, ठीक है, वायरिंग तो हम सीखेंगे ही। साथ में ये है कि कार्ड किस तरीके से हम रिमूव करके इसको प्रॉपर थर्मोस्टेट के थ्रू हर चीज़ ऑटोमेटिकली चलाएंगे, तो ये चीज़ भी हम आज की वीडियो में सीखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये लगा हुआ था इसका ये कार्ड वगैरह और डिस्प्ले इसका जो लगा हुआ था, तो यहाँ से तो हमने इसको खोल लिया है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करें कि कंपनी ने कितना अच्छा काम किया है कि इन्होंने थर्मोस्टेट की बाकायदा जगह बनाई हुई है। हालांकि इनका पहला जो थर्मोस्टेट है वो कार्ड के थ्रू सेंसर वाला यानी कि थर्मोस्टेट है, ठीक है, उसके थ्रू काम हो रहा था। थर्मोस्टेट इसमें नहीं लगा हुआ था, दूसरा कार्ड के थ्रू ऑटोमेटिक हो रहा था। और इसी तरह यहाँ पर भी कोई ऑन ऑफ के बटन नहीं है जो हीटर का और कंप्रेसर का होता है, ठीक है, लेकिन उन्होंने जगह छोड़ी हुई है। तो जब उन्होंने कितना अच्छा काम किया है कि जगह छोड़ी हुई है, तो हम उस जगह का इस्तेमाल क्यों ना करें। तो थर्मोस्टेट हम यहाँ पे फिट कर देंगे जहाँ पे कंपनी ने जगह छोड़ी है। तो मैं अपना ये ज़ाती मेरा डिस्पेंसर पड़ा हुआ है, इसका थर्मोस्टेट भी खोल लूँगा और इसके ऑन ऑफ वाले दोनों बटन कंप्रेसर के और हीटर के, ठीक है। मैं नए नहीं ख़रीदूँगा बल्कि यही वाले इस्तेमाल कर लूँगा, आप चाहें तो नए भी ख़रीद सकते हैं। तो इस वक्त जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने इसकी तमाम वायरिंग जो है वो रिमूव कर दी है। इसका जो हीटिंग वाला टैंक है इसकी भी वायरिंग मैंने कम्प्लीटली उतार के रख दी है, सिर्फ एक अर्थ की वायर छोड़ी है। इसी तरह कंप्रेसर की भी वायरिंग जो है रिले ओवरलोड के आसपास से तमाम वायर्स मैंने निकाल दी हैं। सिर्फ एक इसकी मेन वायर है जो मेन इसकी लीड है वो छोड़ी है, यानी कि न्यूट्रल और लाइन की, ठीक है जी। टोटल ये एक तार है इसके साथ अभी जो छोड़ी है, जाहिर बात है उसका तो हमने इस्तेमाल करना है। तो अब मैं आपको नए सिरे से वायरिंग करके सिखाऊंगा। बाकी दोस्तों, इसकी जो हीटिंग वाला ये टैंक है इसका भी एक अपना ही फंक्शन है, किस तरीके से यानी कि ये आपके डिस्पेंसर के अंदर काम कर रहा होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। अगर आप डिमांड करोगे, अगर आप इंटरेस्ट शो करोगे, तो मेरे पास ये एक्स्ट्रा टैंक भी पड़ा हुआ है। आप बोलोगे तो मैं इसके ऊपर एक शानदार किस्म की वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए बना दूंगा। इसको तो मैं आपको वायरिंग करके बता रहा हूँ और इसको मैं अभी जाने दूंगा कस्टमर के पास। अगर आप बोलोगे तो ये आपके लिए एक मैंने रखा हुआ है, ठीक है, एक इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की वीडियो इंशाल्लाह मैं आपके लिए बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आप कमेंट्स में बोलोगे, अगर आप इंटरेस्ट शो करोगे, आप इस ख्वाहिश का इज़हार करोगे, तो इसकी शानदार सी वीडियो आपके लिए मैं बना दूँगा इंशाअल्लाह। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने उसकी जो कंपनी की छोड़ी हुई जगह थी, जो इन्होंने स्टैंड पे जगह छोड़ी थी, उसको कटिंग वटिंग करके दोनों बटन यहाँ पे फिट कर दिए। इसी तरह जल्दी से मैं आपको अभी ये थर्मोस्टेट भी फिट करके दिखा देता हूँ। ये 2 स्क्रू लगाने थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलते हैं अपने मेन काम की तरफ। तो अभी आपको अच्छे से दिखाने के लिए मैंने थर्मोस्टेट आपके सामने रखा ताकि आपको ईज़िली हर चीज़ नज़र आए। ये दोनों पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और ये हमारी मेन लाइन यानी कि मेन सप्लाई, न्यूट्रल और लाइन, 2 वायर रही है हमारी मेन वायर की, ठीक है जी। अब इसमें से एक वायर के साथ यानी कि लाइन के साथ मैं एक वायर कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, हमारी मेन लीड की 2 तारों में से एक के साथ, यानी कि इसको हम लाइन बनाने जा रहे हैं और उसको कनेक्ट कर देंगे हम थर्मोस्टेट के एक पॉइंट पे। बहुत आसानी से समझाऊंगा, बस सिर्फ दिमाग आगे रखिएगा। मेन लाइन हमने दे दी थर्मोस्टेट के एक पॉइंट पे, ओके। ये आप देख सकते हैं अपनी मेन वायर की एक तार जो है वो यहाँ पे कनेक्ट करते हुए मैं लेकर चला गया थर्मोस्टेट में, ओके। ये आप देख सकते हैं थर्मोस्टेट के पहले पॉइंट पे। अब रह गया थर्मोस्टेट का दूसरा पॉइंट, क्योंकि हम अपने कंप्रेसर को कंट्रोल करना चाहते हैं थर्मोस्टेट के थ्रू। तो थर्मोस्टेट की रिटर्न वायर जो दूसरी वायर है वहाँ से अपनी रिटर्न वायर निकाली और उसको सीधा कनेक्ट कर दिया कंप्रेसर के ओवरलोड वाले पॉइंट पे, ओवरलोड प्रोटेक्टर के पॉइंट पे अटैच कर दिया। दोबारा रिपीट कर दूं, मेन लाइन हमने अपनी
यहाँ से ली, ठीक है, अपनी मेन लीड में से एक वायर ली, लाइन के तौर पे थर्मोस्टेट के एक पॉइंट पे दी, वहाँ से रिटर्न पॉइंट थर्मोस्टेट का लगा दिया ओवरलोड प्रोटेक्टर पे, ठीक है। अब जब थर्मोस्टेट ऑटोमेटिक करेगा तो हमारा कंप्रेसर बंद होगा, ठीक है। अब मेन वायर की दूसरी तार यानी कि न्यूट्रल, ठीक है, यहाँ से एक वायर दूसरी जोड़नी है इसके साथ। यानी हमने पहले अपने कंप्रेसर को जो कंट्रोल किया वो थर्मोस्टेट के थ्रू किया, अब हम इसका दूसरा कंट्रोल जो करेंगे वो ग्रीन वाले बटन से करेंगे। यानी जब ग्रीन वाला बटन हम ऑन करें तो तब कंप्रेसर ऑन हो। तो यहाँ से हमने वायर लेनी है इसकी दूसरी न्यूट्रल लाइन मेन वायर में से और इसको ग्रीन बटन के इनपुट वाले पे लगा देना है, ठीक है। यानी यहाँ पे ग्रीन बटन तक करंट पहुँच गया हमारी मेन वायर का, समझ रहे हैं बात को। दूसरी लाइन हमने यहाँ से ली यानी कि अपनी वायर की दूसरी तार यानी कि न्यूट्रल वाली, और इसको अटैच कर दिया ग्रीन वाले बटन पे। ग्रीन वाला कंप्रेसर के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये अपने दूसरे टर्मिनल के ऊपर करंट को जो है वो शिफ्ट करेगा, ठीक है। अब दूसरा वायर हमने इसके सेकंड पॉइंट से लेना है, ग्रीन बटन के सेकंड पॉइंट से, ठीक है, और इसको सीधा जाके अटैच कर देना है कंप्रेसर के साथ लगी हुई रिले के पॉइंट के ऊपर, ठीक है जनाब। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इंशाल्लाह, क्योंकि मैं बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ आपको। अब क्या होगा, जब आप बटन को ऑन करेंगे तो कंप्रेसर को करंट पहुँचेगा, जब ऑफ़ करेंगे तो कंप्रेसर को करंट नहीं पहुँचेगा और बंद हो जाएगा। और इसी तरह इससे पहले हम ऑलरेडी थर्मोस्टेट के ज़रिए इसको कंट्रोल कर चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि अभी मैंने ग्रीन बटन के थ्रू इसको रिले को भी करंट पहुँचा दिया, तो यानी हमारा डबल कंट्रोल हो गया। ग्रीन बटन हम ऑफ़ करेंगे तब भी बंद हो जाएगा, थर्मोस्टेट ऑटो करेगा तब भी कंप्रेसर बंद होगा। तो यानी कंप्रेसर हमारा टोटली कंट्रोल हो चुका ग्रीन बटन से और थर्मोस्टेट से, ठीक हो गया। अब दोस्तों हम मेन वायर के ऊपर वापस आएंगे और उसकी लाइन वाले कनेक्शन से एक वायर कनेक्ट करके इसको हीटिंग टैंक के थर्मोस्टेट के ऊपर अटैच कर देंगे। यहाँ से मैंने अपनी लाइन वाली तार से ये वायर जोड़ी है और इसको टैंक के साथ लगे हुए थर्मोस्टेट के पहले टर्मिनल पे लगा दिया। अब एक डबल थिम्बल वाली वायर लेनी है और उसका एक थिम्बल जो है वो थर्मोस्टेट के दूसरे टर्मिनल पे लगा देना है, ताकि जब ये हीटिंग कंप्लीट कर चुके तो ये थर्मोस्टेट के थ्रू कट ऑफ हो जाए। इसका दूसरा सिरा हीटिंग टैंक के मेन टर्मिनल के ऊपर लगा देना है, जिसका एलिमेंट है। ये आप देख सकते हैं थर्मोस्टेट का दूसरा सिरा वायर का मैंने यहाँ पे हीटर की मेन एलिमेंट पे पहले सिरे पे लगा दिया। यहाँ पे एक बात ज़हन नशीन कर लें कि दो थर्मोस्टेट हैं, एक जो कंप्रेसर के लिए थर्मोस्टेट है जो कूलिंग के ऊपर ऑटो करवाएगा, और एक हीटिंग टैंक के साथ छोटा सा थर्मोस्टेट भी लगा हुआ है जो हीटिंग होने के बाद इसके टैंक को यानी कि करंट जो है इसके एलिमेंट को डिस्कनेक्ट करेगा। ये भी थर्मोस्टेट है, ओके। और दोनों को हमने करंट मेन लाइन से दी है। लाइन करंट पहुँचाने के बाद अब हम न्यूट्रल वाली मेन लाइन पे आएंगे, अपनी मेन लीड की न्यूट्रल लाइन पे आएंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाएंगे अपने रेड वाले बटन पे, जो कि हम कंट्रोल करते हैं अपने हीटिंग वाले सिस्टम को। ग्रीन वाला बटन कंप्रेसर को कंट्रोल करता है और रेड वाला हीटिंग को। तो अब हमने रेड वाले बटन के इनपुट वाले पॉइंट पे दे दिया अपना न्यूट्रल लाइन। अब इसके दूसरे पॉइंट पे एक थिम्बल अटैच करेंगे इसके आउटपुट वाले पे, और यहाँ से ये वायर हम ले जाकर सीधा हीटिंग टैंक के मेन जो इसका एलिमेंट लगा हुआ है इस टर्मिनल के ऊपर फिक्स कर देंगे। इस तरह करने के बाद हमारी दोनों चीज़ें यानी कंप्रेसर भी और हमारा हीटर भी डबल साइड से कंट्रोल हो चुका, यानी दोनों थर्मोस्टेट के थ्रू और दोनों बटनों के थ्रू। अब मैंने अपने जो कनेक्शन किए थे उसके ऊपर टेप वगैरह लगा दी है, और अब मैंने एक क्लेम मीटर भी अटैच कर लिया है इसकी मेन वायर के साथ। अब इसकी मैं सप्लाई को ऑन करने लगा हूँ। सप्लाई को ऑन कर दिया है, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ से बटन दोनों ऑफ़ हैं, हीटर का भी और कंप्रेसर का भी, ठीक है। अब मैंने कंप्रेसर वाला बटन ऑन किया तो आप देख सकते हैं कि कंप्रेसर चल चुका है, ठीक है जनाब। कंप्रेसर ऑन हो चुका, बाकायदा वाइब्रेशन भी कर रहा है और इसकी डिस्चार्ज लाइन भी जो है वो गर्म होना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है जनाब। कंप्रेसर हमारा सक्सेसफुल तरीके से चल चुका है, ये आप देख सकते हैं 0.3 एम्पेयर ले रहा है। अब मैं दोस्तों हीटर को भी ऑन करूँगा तो अब डिस्प्ले मीटर के ऊपर आपको हीटर का भी करंट शो होने लग जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि 2 एम्पेयर हो गए हीटर को ऑन करने के बाद, ठीक हो गया। यानी कि 1.7 एम्पेयर आपका हीटर ले रहा है, ठीक है।
क्योंकि कंप्रेसर जब अकेला चल रहा था 0.3 ले रहा था। अब दोस्तों मैं दोबारा कंप्रेसर को ऑफ़ कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि दोबारा 1.56 एम्पेयर हो गए, यानी कंप्रेसर ऑफ़ हो गया, सिर्फ हीटर का करंट शो हो रहा है। अब मैं हीटर को भी ऑफ़ करने लगा हूँ तो दोबारा 0 एम्पेयर हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने हीटर को ऑफ़ किया तो दोबारा 0 एम्पेयर शो होने लग गए। तो इस तरीके से हमने सक्सेसफुल तरीके से वाटर डिस्पेंसर की कंप्लीट वायरिंग A to Z जो है कर ली है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये हीटिंग टैंक का कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप इसके काम करने का तरीक़ाकार की वीडियो देखनी है तो कमेंट में बता दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।